बता दिए दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या के लिए, कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे समय 11 से लेके 21 अक्टूबर तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 11 से लेके 21 तक। ओके। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 11 से लेके 21 तक। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 11 से लेके 21 तक। ओके। एंड वर्गो की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 11 से लेके 21 तक। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, किसी को लेके आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स आ रही हैं, किसी को लेके आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सॉरी, मुझे लगता है कि आपके अंदर पास्ट में स्ट्रेंथ में कमी थी। पास्ट में आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके कमी हो सकती है। कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है। आप लोगों के अंदर सेल्फ इस्टीम के इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके अंदर हिम्मत को कम करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे आपके अंदर करेज की, स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप को लेके ऐसी थिंकिंग हो आपकी, मतलब किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की आपकी हिम्मत ना हो, या आपको लगता हो कि ये सोशली सही नहीं है, या आप लोगों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, इस वजह से आप पीछे हट जाते थे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोगों में कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ये कुछ ऐसा मैग्नेटिक पुल है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन रहता है जिसकी वजह से आप लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में बांध रखा है। या तो ये आपका माइंडसेट हो सकता है, या तो ये आप लोगों के फैमिली की वजह से, आपकी फैमिली शायद इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। वैसे तो ये सिचुएशन, देखिए मैं आप लोगों को कार्ड दिखाती हूँ। ये सिचुएशन है कि आप जो हैं, अगर इन शॉर्ट से इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, आपका घर भी है, आपकी खुशियाँ भी हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत ये है सॉरी, कि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन तो बहुत है। अब आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ चुकी है, लेकिन आपको रास्ता शायद अभी तक समझ में नहीं आया है कि आखिर कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे आपके पर्सन से आपका यूनियन हो जाए। बहुत सारी चीज़ों से आप बंधे हुए हैं। ये आपके खुद का माइंडसेट भी हो सकता है, या सोशली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। लेकिन ये जो भी बंधन है उस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं आप, क्योंकि इतने सारे बंधन लगे हुए हैं आपके ऊपर कि आप अनविलिंगली, अनवांटेड ही आप इस सिचुएशन में बंधे हुए हैं। आपका अगर बस चले तो आप इस पिंजड़े से निकलना चाहते हैं। आप इन सारी चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं अपने पार्टनर से यूनियन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो इससे मुझे लगता है कि पहली बात, आप लोगों में से कुछ लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, अपने हाथ में एक लव का कप लिए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं अपने पार्टनर के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद, जब आप सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि शायद ये आपका बहुत ज़्यादा प्योर लव है। आपके लव में प्योरिटी भी बहुत दिखाई पड़ रही है, लेकिन मजबूरियाँ भी बहुत दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग यूनियन चाहते हैं। अब आपके पार्टनर का तो यहाँ पे कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन मेन चीज़ है कि आपकी फीलिंग्स ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन ये यूनियन बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा ट्रू लव होने के बाद भी
यूनियन नहीं हो सकता। शायद आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ तो मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है जिसकी वजह से आप लोग इतना बंधनों में बंधे हुए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। देखिए, मुझे लगता है कि या तो आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप लोग अपने पार्टनर के साथ ग्रोथ देखते हैं, उसी के साथ सक्सेस देखते हैं। आपको लगता है कि अगर मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, अगर मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो आपके पार्टनर के साथ होने पर ही आ सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, पहले ये लव रीडिंग में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को लव रीडिंग से कनेक्टेड कार्ड बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के बारे में बताऊँगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आपको अपने पार्टनर की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। हो सकता है कि आप मैरिड हों, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी हो कि आप उसमें कंटेंटमेंट फील करते हैं, मतलब सेटिस्फाई हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, या बाहर के लोग, सोसाइटी के लोग ऐसा कहते हों कि आप बहुत सेटिस्फाइड पर्सन हैं, आपके पास सारी खुशियाँ हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं क्योंकि आपकी लाइफ में एक कप जो मिसिंग है, जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ नहीं है, जो आपका ट्रू लव है वो आपके साथ नहीं है। इस वजह से ये सारी खुशियाँ आपको बेकार लगती हैं क्योंकि आपका पूरा फोकस रहता है अपने पार्टनर पे। मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो आप मैरिड हैं इसलिए, या तो कोई ना कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट भड़काता रहता है, आपके कान भरता रहता है, आपको गलत सलत न्यूज़ देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने प्रेजेंट टाइम में शायद ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें होने के बाद भी चारों तरफ से दिक्कतें आएंगी, ऐसा आपको अंदाज़ा है, लेकिन आप जो हैं आपने कमर कस ली है इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए। अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि आप जो हैं, आप बेसिकली पेज की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं, या आपके कुछ ना कुछ काम इमेच्योर हो सकते हैं। जैसे कि आपने काम अपना नया स्टार्ट किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें ग्रोथ या सक्सेस इतने हाई लेवल की हो जाए जितना कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर आपने सपोज़ कीजिए कि आज ही किसी शॉप का इनॉग्रेशन किया है, तो 10 दिन बाद आप किसी हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपने आज ही जॉब ज्वाइन की है, लेकिन आप जो हैं 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने के अंदर आप जो हैं बॉस वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच जाएंगे। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है बहुत लोगों के लिए कि जिन लोगों ने काम बिल्कुल नया स्टार्ट किया है, उसमें ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं क्योंकि आप लोगों के सपने, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो इतने ज़्यादा हाई फाई हैं कि वो जो है आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं रियलिटी में और इमेजिनेशन में। मतलब आप लोगों को लॉजिकल होकर सोचना चाहिए बजाय इसके कि आप इल्यूज़न में रहें। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन आप लोग उसमें कंटेंट नहीं रहते हैं। कुछ लोग ऐसे, मतलब आपकी सिचुएशन है तो सेटिस्फेक्शन वाली, जिसमें एक साधारण पर्सन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप लोगों को जो चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कुछ बिल्कुल अलग हटके होना चाहिए। आपने शायद कोई ऐसा गोल डिसाइड कर रखा है जिसकी वजह से आपका पूरा फोकस रहता है अपने काम पे। आप शायद 24/7 अपना काम करते हों, लेकिन आपको जो अचीवमेंट है वो इतनी फास्ट चाहिए, आपको सक्सेस बहुत फास्ट चाहिए, जो नहीं मिल सकती क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में दिखाई पड़ रहे हैं, और जो आपके आसपास खुशियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, जो आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी कफिंग वाली दिक्कत ज़्यादा हो गई है। हाँ,
तो मैं बता रही थी कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपसे जेलस हो और आपका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ चाहिए तो आपको इन सारी नेगेटिविटी से अपने आप को अलग रखना है। देखिए, जैसे कीचड़ में कमल होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी पोजीशन सेट करनी है कि आपके आसपास चाहे जितनी नेगेटिविटी हो, चाहे जितने जेलस पर्सन हो, चाहे जैसे भी लोग हों, जो आपका माइंड डाइवर्ट करना चाहें, आपका काम अपने काम पर से फोकस हटाना चाहें, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फोकस सिर्फ अपने काम पे ही रहना है। क्योंकि अगर आपने फोकस हटाया तो आपके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसी सिचुएशन है। इसके अलावा मुझे लगता है कि पास्ट में, या हो सकता है जब आप लोगों ने काम अपना स्टार्ट किया हो, काम मतलब बिजनेस स्टार्ट किया हो या जॉब स्टार्ट की हो, तब आप इतने कॉन्फिडेंट ना हो या आप बहुत सारी चीज़ों से डरते हो क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर थे आप। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है, या फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में आप इतने कैपेबल होने वाले हैं कि आपके आसपास चाहे चारों तरफ से दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उनको फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपने आप को कैपेबल पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। अगर लव से जुड़े कुछ कार्ड होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए बता देते हैं लव से जुड़े कार्ड। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, आप जो है अपने पार्टनर को लेके सॉरी, आप जो है अपने पार्टनर को लेके, आपके पार्टनर आपके वर्ल्ड हैं, आपकी दुनिया है। आपको सारी खुशी अपने पार्टनर में ही दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ के एक फेज़ का एंड हो रहा है। हो सकता है जैसे आपने वेट बहुत किया है तो आपके इस वेट का एंड होने वाला है। हो सकता है आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। देखिए, जब कोई फेज़ का एंड होता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों की लव लाइफ के फेज़ का एंड होगा। मतलब आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड हो। वो चेंज पूरी लाइफ पे आते हैं। ओके, तो जो आप लोगों की लाइफ के एक फेज़ का एंड होने वाला है, अगर वो पेनफुल था तो अब बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आप बहुत स्टक रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों में मूवमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक फेज़ था जिसमें आप लोगों ने शायद बहुत वेट किया, बहुत एफर्ट डाले, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिले। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि या तो आपने किसी गलत पर्सन को सर्व किया, मतलब आपकी मैरिज हो चुकी है, शायद आप मैरिड हैं, लेकिन आपकी जिससे मैरिज हुई आपको वो पर्सन नहीं लगता है इस योग्य कि उसके लिए इतना किया जाए। मतलब आपने किया बहुत, लेकिन उसने भी आपको रिस्पॉन्स वैसा नहीं दिया जैसा कि आप डिज़र्व करते थे। शायद ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई आपने नया काम स्टार्ट किया हो सकता है, या आप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इतना फोकस कर रहे हैं कि दिन रात का होश नहीं है, आपको खाने पीने का होश नहीं है, बिल्कुल 100% एफर्ट देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, बहुत सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों को। आपकी लाइफ स्टार की तरह चमकने वाली है, आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है दिस वीक। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए रीडिंग। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों की लाइफ का एक फेज़ का एंड हो रहा है, तो आप लोगों ने अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो जल्दी ही रिजॉल्व होने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स हो गए या नीडी पर्सन्स हो गए, उनके लिए अगर आप करते हैं, उनको अगर आप दान दक्षिणा करते हैं, उनको आप खाना पीना खिलाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी कट सकती हैं। जो भी प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो उन सारी चीज़ों में कमी आ सकती है। जो भी आप लोगों को दिक्कत है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आप नीडी पर्सन को खाना खिलाते हैं या लोगों की हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ की शायद वजह ये भी है कि आप लोग काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी कर रखा है। शायद आप लोग रात को भी जगते रहते हैं, इस वजह से भी आप लोगों को इंसोम्निया से लेके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी हेल्थ पे, अपने सोने जगने, अपने रूटीन पे अच्छे से फॉलो किया तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं, उनकी डिज़ायर्स अनकंट्रोलेबल हो रही हैं। वो बिल्कुल आपको किसी और के पास जाने नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या उनके पेरेंट्स अगेंस्ट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के।
तो मुझे लगता है कि शायद आपके पार्टनर मूव ऑन करने के लिए भी सोच रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए, या किसी नेगेटिव कंडीशन से हट के पॉजिटिविटी अपनाने के लिए सोच रहे हैं। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी तो आपके पार्टनर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को छोड़ने या डिवोर्स देने या मूव ऑन करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने शायद आपका वेट बहुत किया है। शायद ये एक ऐसा वॉर है जिसमें आपके पार्टनर को कुछ मिला नहीं है, या ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक लंबा टाइम हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप का, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने होप नहीं छोड़ी है अभी तक। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। उनका मन कर सकता है शायद कि थर्ड पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको सर्व नहीं कर रही है या उनको इनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग सर्व नहीं कर रही है। तब भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली में इंक्लूड हो जाएं, उनकी फैमिली में आकर के आप सब लोग मिलके इक्वली एंजॉय करें, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे, तो आपको किसी भी एंगल से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक था 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप उनका ट्रू लव हैं, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हो सकता है उनको एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते हों, कुछ ना कुछ ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई पड़ती होंगी जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। अब मैं निकालूंगी एंजल्स की गाइडेंस। चलिए निकालते हैं। बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो, इस वजह से थोड़ा फास्ट काम करना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि वर्गो के पार्टनर, वर्गो की लव लाइफ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। 3 कार्ड्स। ओके ओके ओके। देखिए एंजल्स की गाइडेंस ये है कि पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोगों की हेल्थ में अगर दिक्कत चल रही है तो उसमें आपके सुधार होने की, इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस हैं। अगर आप लोगों की लव रिलेशनशिप में या मैरिटल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो उसमें भी पीसफुल रिजोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस में बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, बहुत एफर्ट डाल रहे थे, तो अब आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस की फील्ड में हो। नेक्स्ट कार्ड है इट्स अप टू यू। तो मतलब ये कि आप लोगों की रिलेशनशिप में या आप लोगों के फाइनेंसेस में या आप लोगों की हेल्थ में आप जैसा भी चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं, डिसीजन आपको खुद लेना है। तो एंजल्स की यही एडवाइस है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।